नमस्कार, कोसी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं कुर्सेला प्रखंड अंतर्गत मजदिया बसुहार मजदिया में। और बीते दिनों 19 जुलाई को जो है मत्स्यजीवी सहयोग समिति का जो है चुनाव हुआ है, उसमें भारी गड़बड़ी को लेकर जो पूर्व मंत्री जी हैं उनका आरोप है कि उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। क्या गड़बड़ी हुई है, चलिए हम उनसे ही बात करते हैं। आप हमारे पास लेटर भी देख रहे होंगे, इन्होंने आवेदन दिया है जो चुनाव आयोग है, और क्या लेटर में लिखे हैं, क्या गड़बड़ी हुई है, चलिए हम मंत्री जी से ही पूरा बात को जानते हैं। मंत्री जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम राजीव कुमार सिंह है, ग्राम बसुहार मजदिया, थाना कुर्सेला, जिला कटिहार का निवासी हूँ। मैं पहले से 2 टर्म मंत्री रह चुका हूँ। मंत्री जी, जैसा कि हमने आपका ये लेटर में देखा कि आपने चुनाव आयोग को लेटर लिखा है, बाकी आपने डीएम साहब को भी आवेदन दिया है कि चुनाव में भारी गड़बड़ी हुई है। क्या गड़बड़ी हुई है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले 19/7/2022 को चुनाव संपन्न हुआ। मतदाता सूची का जो प्रकाशन हुआ, प्रकाशन होने से पहले 412 सदस्यों का जो सदस्यता शुल्क लिए हुए बिना जोड़ा गया। मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी को मैं आवेदन देकर रिसीव कराया हूँ कि सर ये अवैध सदस्य है, इसको नहीं जोड़ा जाए। अच्छा, पूर्व में जो वोटर लिस्ट है उसमें कितने सदस्य थे पहले? 2419 सदस्य हम जोड़े। बाद में आप कह रहे हैं कि कुछ सदस्य को जोड़ा गया अवैध तरीके से। जी, वो 1200 सदस्य हैं, जिसमें कि 10-12 को पूर्व में ही मृत्यु हो चुका है, उसका भी जोड़ा गया। कितने सदस्य को बाद में जोड़ा गया है? 412 सदस्य को। 412 सदस्य को जोड़ा गया। जैसा कि जानकारी मिला कि आपके द्वारा बताया गया प्रतीक चिन्ह को लेकर भी कुछ धांधली हुई है, उसके बारे में क्या जानकारी? हाँ, ऐसा है कि मैं बार चुनाव प्रभारी को बोलते गए कि सर चुनाव चिन्ह मिलना चाहिए, चुनाव चिन्ह मिलना चाहिए, नहीं मिला। अंतिम में 16 तारीख को मौखिक रूप से हमको चुनाव चिन्ह दिया गया। यानी कि चुनाव होने के 3 दिन पहले मौखिक रूप से आपको चुनाव का जो छाप है वो दिया गया। फिर 19 तारीख को जब संपत राज देवी कन्या उच्च विद्यालय में चुनाव जब हो रहा था, तो मेरे पास ये गेट पास नहीं था जिस पर कि हम बूथ निरीक्षण कर सके। गेट पास के लिए हम 2 दिन पहले हम प्रखंड कार्यालय में फ़ोटो उपलब्ध करवा दिए थे। पास नहीं मिलने के कारण सिर्फ हमको वोट गिराने का अनुमति मिला। हम वोट गिरा के फिर हमको पुलिस वगैरह बाहर कर दिए। हम बाहर में रहे, हल्ला मचाते रहे, और 2-3 बूथ पर मेरा एजेंट नहीं रहा। उसका आदमी पूरा भरल था, मेरा आदमी एक भी कार्यकर्ता नहीं थे, सब बाहर में रहे। इसके कारण से ही बहुत गड़बड़ी हुई है। आपको हम बता देना चाहते हैं कि कुछ सदस्य जो हैं जो इस बार जीत भी हासिल किए हैं, और कुछ सदस्य जो जीत हासिल नहीं किए हैं, उनका भी एक आरोप है कि जो चुनाव प्रतीक मिलना था 12 तारीख को, उनका जो हस्ताक्षर होता है, सिग्नेचर का काम, वो आज 25 तारीख को करवाया गया है। बहुत सारे सदस्य कर भी दिए हैं, कुछ सदस्य नहीं भी किए हैं। चलिए उनसे भी जानकारी लेते हैं कि क्या मामला है पूरा। आपका पूरा परिचय बताइए। हाँ, मेरा तो गया था। परिचय बताइए। परिचय? मेरा नाम है सुमन देवी, सदस्य में है। जानकारी मिला है कि आज आपसे सिग्नेचर लेने के लिए आपके घर पे कुछ लोग पहुंचे थे, क्या सच है? पहुंचे थे। हाँ, वो दिया गो तो नहीं चीने, ये गो चीने है कि चल अथी है, पुरान मालदार है, वही जबरदस्ती गया तो दस्खत करने के लिए 4-5 दफे गया। हम दस्खत नहीं किए, ठिकाना आदमी को हम दस्खत नहीं करेंगे। चलिए और भी हमारे साथ सदस्य हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या जो हस्ताक्षर है जो प्रतीक चिन्ह का, वो आज करवाया जा रहा है, इससे पहले या 12 तारीख को करवाया गया, उनसे भी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को परिचय बताइए। शीला देवी जी, बताइए क्या मामला? हम सदस्य है शीला देवी। तो उसे हम ला रहे न, तो बोले कि दस्खत मम्मी कौन से दस्खत करवा बोलिए कि तो अन्य तरह से नहीं करे भोन, तो भेजो मंत्री हमें करी। आपने सिग्नेचर किया है? ना, हम नहीं करिए। और भी सदस्य हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं क्या मामला है। आप बताइए ना, इसको छोड़िए ना। सरिता देवी जी। हम खेत में रहिए, गेले कल के कि दस्खत करो, कहलिए कि दस्खत करबे कथी छिके, कल के ब्लॉक पर भेजले। इतना जानकारी दिल ब्लॉक से आया है, दस्खत करना है। हाँ। पूरी बात नहीं बताया गया। हाँ। तो आपको पता है कि अभी आपको पता है कि किस चीज़ पे आपसे सिग्नेचर लेने आए थे वो लोग? ना, हमें पता नहीं रहे। आप सदस्य पद में जीत हासिल किए हैं? हाँ।
क्या नाम है आपका? सरिता देवी सरिता देवी। हाँ। सरिता देवी जी, आप सिग्नेचर कर दिए हैं या नहीं किए हैं? करी दिले छी। कर दिए हैं। आपसे मतलब जो गलत सलत बता के आपसे सिग्नेचर हाँ लिया कल के जे बुला के हमरा भेजले छे जे करो दस्खत गया। आपने उस पत्र को जो जिस पे सिग्नेचर की उसको पढ़े थे? किस डेट में सिग्नेचर आपको लिया जा रहा है? ना जी हाँ, हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो सिग्नेचर लिया जा रहा था वो 12 तारीख का डेट का था और आज 25 तारीख को सिग्नेचर बहुत सारे सदस्य से लिया गया है। कुछ लोग नहीं इस बात को समझ पाए कि किस चीज़ का सिग्नेचर हो रहा है और उनको ब्लॉक का नाम कहकर उनसे सिग्नेचर लिया गया है। चलिए, तो जो चुनाव 19 जुलाई को हुआ है वहाँ पे जो एजेंट के रूप में बैठे थे उनसे कुछ जानकारी लेते हैं, क्योंकि उनके द्वारा भी चुनाव आयोग प्लस डीएम और साथ ही वीडियो को शिकायत गया है कि भारी गड़बड़ी हुई है। चलिए उनसे हम जानते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रवीण कुमार विद्यासागर है। जानकारी मिला है कि आप जो चुनाव हो रहा था वहाँ पे एजेंट के रूप में आप बैठे थे। आपने बताया कि बहुत सारी गड़बड़ी हुई। क्या गड़बड़ी हुई है हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैं बूथ नंबर 1 पर चुनाव एजेंट बहाल किया गया था मंत्री द्वारा, जी जिसमें कि हमको पास निर्गत नहीं किया गया था। जी जी, 1 नंबर पे जो वो वोट दे के वो दूसरा बूथ नंबर पर वोट गिराने जाता था, वहाँ पर भी वो टिप्पा मार के धाए धाए वोट गिरा देता था। उसको विरोध करने के लिए वहाँ जब जाते थे तो आप बोलते थे कि क्या है, तो वहाँ से हमको भगा दिया जाता था। उसके बाद बहुत सा धांधली हुआ। मंत्री के द्वारा एजेंट बनाया गया था, तो क्या एजेंट का जो आइडेंटिटी कार्ड था वो आपको मिला था? आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिला था। ऐसे मौखिक से हम फार्म भर के दिए और मंत्री साहब जो कैंडिडेट थे वो फार्म भर के दिए। फार्म भर के रख दिया। आइडेंटिटी कार्ड हमको कोई निर्गत नहीं करा गया। इसीलिए हम कहीं वहाँ पे गड़बड़ी हो रही थी तो उसका विरोध करने के बाद आपको क्या जवाब मिलता था? नहीं, इसमें बोलता था कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जो हो रहा है होने दीजिए, आप क्या हैं, भगा देता था हमको। बार बार जाते थे फिर भगा देता था। आगे बताए, आगे क्या हुआ था? आगे क्या हुआ, वहाँ से जब बक्सा जब 1 2 3 का जब अथी पैक हुआ तो वहाँ पे सील नहीं किया गया। कोई भी एजेंट से, जैसे 1 नंबर बूथ पे हम थे वहाँ तो 2 एजेंट था, दोनों में से किसी का भी अथी सील मोहर नहीं किया। और वो बक्सा वहाँ से लेके बूथ नंबर 1, बूथ नंबर 2, बूथ नंबर 3 का कुल मत पेटी 6 वो एक प्राइवेट गाड़ी से आया, वो लेके चला गया। ना उसमें कोई प्रशासन गया, कोई नहीं गया, वो लेके चला गया। उसके बाद हम लोग वहाँ से बक्सा लेके चला गया तो हम चले गए बूथ नंबर 4 पे जहाँ की पोलिंग हो रहा था। 4 पे जब पोलिंग होने के बाद 1 घंटा तक पोलिंग होते रहा। उसके बाद पोलिंग होने के बाद फिर वहाँ पे वो बक्सा लेके तब वो बक्सा 1 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर का 5 नंबर का बक्सा दोनों जब पोलिंग हो गया तब जाके वो प्रशासन द्वारा वो जब प्रखंड मुख्यालय वहाँ से जो कि 1 किलोमीटर दूरी पे है प्रखंड मुख्यालय, संपत देवी कन्या उच्च विद्यालय से 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही है, वहाँ प्रखंड मुख्यालय ले गया। तब हम वहाँ लोग 1 घंटा के बाद वो साथ में पहुँचे, जो कि 4 गो शेष बक्सा बचा हुआ था उसके साथ में पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ हम लोग बोले कि काउंटिंग के लिए बहाली करवाइए। तो हमने सबको बोला काउंटिंग के लिए, कि कोई भी पदाधिकारी किसी को बहाली नहीं किया गया। तब वहाँ भीड़े लगा के सब आदमी देख रहा था, जनरल आदमी देख रहा था, हम भी देख रहे थे वहाँ। हमने कुछ वहाँ काउंटिंग के क्रम में कुछ वीडियो बनाया है जो कि मेरे पास प्रूव्ड है। हमने वहाँ विरोध किया कि गलत काउंटिंग हो रहा है। सब काउंटिंग जितना भी बक्सा है सबको उछल के सबको मिला के एक साथ में काउंटिंग किया। एक साथ में काउंटिंग करने से ही पता चलता है कि ये गलत हो रहा है। हमने विरोध किया, विरोध करने के बाद भी कहीं कुछ नहीं बोला। जो वहाँ निर्वाचन पदाधिकारी है विरोध किया, उसमें बोला कि वो जाके आप कोर्ट में केस कीजिए। तो हम कहाँ केस करने पुरेंगे। तो इसीलिए हमने आवेदन दिया, जिला पदाधिकारी को दिया, निर्वाचन आयोग को दिया, मेल किए हैं निर्वाचन पदाधिकारी को, डीएम साहब को पहले 20 तारीख को मेल किए। उसके बाद निर्वाचन पदाधिकारी को भी पटना मेल किए 20 तारीख को। उसके बाद फिर जिला में 21-22 तारीख को गए, फिर जिला में 7 में आवेदन हाथ दिए। वोट गड़बड़ी का भी मामला आया है, जिसमें कि आपके द्वारा जिस तरह से आप लेटर दिए हैं उसमें आप 1814 वोट का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें गिनती के दौरान 1800 वोट निकले हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, उसमें हुआ है कि कुल मतदान 1814 हुआ है,
जिसमें कि वहाँ वोट गिनने के क्रम में कुछ इधर गिरा देता था, कुछ उधर गिरा देता था, जो कि वहाँ वीडियो कैमरा जो प्रशासन द्वारा लिया जा रहा है उसमें भी देखा जा सकता है। न वहाँ सील किसी बूथ में है, सील भी नहीं है। वहाँ जब खोला है तो सीधा बक्सा एकदम लॉक था सिर्फ, और कोई भी सील उल मोहर नहीं था, जो कि वहाँ का वीडियो में देखा जा सकता है। जो प्रशासन द्वारा वहाँ का जो वीडियोग्राफी हुआ है उसके द्वारा भी देखा जा सकता है। वहाँ कहीं भी कुछ नहीं, हमने मना किया कि सर गलत काउंटिंग हो रहा है, गलत तरीके से एक साथ मिला के नहीं करना चाहिए। बहुत ऐसा सवाल जो उठाए हैं जिसका निराकरण नहीं किया। डायरेक्ट वीडियो साहब जो निर्वाचन पदाधिकारी है सीधा बोला कि वो कोर्ट में जाके आप केस कीजिए। आखिरकार आप निर्वाचन पदाधिकारी या फिर जो चुनाव आयोग है उनसे क्या मांग करना चाहते हैं? मांग हम कर रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो और सही ढंग से हो, जिसमें कि बहुत सा बोकस हुआ है वो ना हो, और रास्ते में आने में जो बैलेट गायब कर किया गया है उसका सही जांच हो। आप जो है मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य हैं जी। क्या परिचय है बताइए? मेरा अपना नाम बताओ। सीलम कुमारी। क्या? सीलम कुमारी। सीलम कुमारी जी, जानकारी मिला है कि आज जो है कुछ लोग आपके घर सिग्नेचर लेने के लिए आए थे। क्या चीज़ का सिग्नेचर लेने आए थे? सिंबल का। सिंबल का। जी। सिंबल आपको ब्लॉक से कब मिला था? 16-17 को। 16-17 को मिला था। और सिग्नेचर आज कब लेने आए थे? 25 तारीख को। जी। आज 25 तारीख है जी। और जो सिग्नेचर आप जिस चीज़ पे ले रहे थे वहाँ पे कितना तारीख का डेट लिखा हुआ था? 12/7/2022। 12/7 का सिग्नेचर लिखा हुआ था डेट, और आपको सिंबल मिला 16 को, और आप आज सिग्नेचर 25 को कर रहे थे। बोला कि छूट गया है, वही सब हो रहा है। अच्छा, छूट गया है। तो जो सिग्नेचर लेने आए थे वो कौन लोग थे? हम नहीं पहचानते थे। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से यहाँ पे आरोप लगाए जा रहे हैं। जो चुनाव आयोग के द्वारा जो 19 जुलाई को यहाँ पर मत्स्यजीवी का चुनाव किया गया था, इसमें भारी गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है, जिसमें सदस्य भी कई आरोप लगाए हैं कि उनका जो चुनाव प्रतीक है वो 12 तारीख के जगह पे 16-17 को मौखिक रूप से दिए गए हैं। वहीं मंत्री जी ने भी आरोप लगाया है कि वोट की भी गड़बड़ी हुई है। बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। अब इस पर क्या जाँच उच्च पदाधिकारी करते हैं, देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।